हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और डेली डोज ऑफ पॉलिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, यूपीएससी का हो, हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन का हो, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, इट रियली डजेंट मैटर। क्यों? स्पेशली आपके पॉलिटी में तो इट रियली डजेंट मैटर। क्यों? वो इसलिए कि पॉलिटी के क्वेश्चन थ्रू आउट द इंडिया सेम रहने वाले हैं, चाहे वो कोई भी कमीशन हो। ठीक है जी, कोई भी कमीशन हो, इट विल बी सेम। तो आप अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर को सुन रहे हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इट इज़ एज बेनिफिशियल एज टू द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बस ये है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए थे तो उनको आपको आइडिया लग सकता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वहाँ स्टार्ट करने से पहले देखिए, हमने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है और एक अर्ली बर्ड ऑफ़र है, सिर्फ 2999 में ये आपको पूरा कोर्स मिलेगा। ठीक है, आप जाइए, अब sleepyclasses.com पे एनरोल करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आपको पता है कि हम क्वालिटी और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ देते हैं, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, स्पेशली जिन्होंने अपना ईपीएफओ का एग्ज़ामिनेशन दिया था या फिर जो डेली डोज देखते हैं, उन्हें पता है कि एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा रहती है हमारे क्वेश्चंस की। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट्स की, और वो वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, तो जाइए आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ अब थोड़े से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग। तो दोस्तों देखिए, इसका जो जवाब है वो क्या है, आप पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। वैसे इसका जवाब जो है राइट टू एजुकेशन है। अच्छा, जब मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा था, मतलब बना रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आई कुड गेज। देखिए अब क्या होता है, यूजुअली आपका जो एग्ज़ामिनर होता है, एग्ज़ामिनर क्या करता है, कोई अगर उसने पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बना दिया है तो उससे एक या दो इकट्ठे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अभी राइट टू एजुकेशन का थोड़ा सा हम देखते हैं है क्या बेसिकली। देखिए, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है और कब आया था? एनेक्टेड ऑन 4 अगस्त 2009। ठीक है, जिसमें कि इसमें दिखाते हैं कि मॉडलिटीज़ क्या हैं, इंपॉर्टेंस बताई गई है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की क्या है, और इसका जो स्लैब है वो कितना है, 6 से 14 साल के बच्चों का। ठीक है जी, और किसके अंतर्गत ये होता है? आर्टिकल 21A। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आर्टिकल 21 क्या कहता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो इंडिया जो है वो 135वां कंट्री बना है किस चीज़ के लिए? एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पहले बताइए कि ये पहले जो राइट था कंपलसरी एजुकेशन, ये कौन से में था? ठीक है जी, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे था कि कहीं और था, और कौन से आर्टिकल में था? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब ये क्या है कि ये फोर्स में कब आया था? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक्ट जो है वो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाता है हर चाइल्ड के लिए। एज हमने बात कर ली 6 से 14, और इसमें मिनिमम नॉर्म्स जो हैं एलिमेंट्री स्कूल के वो भी जोड़े हुए हैं। ठीक है जी, अब इसमें एक और क्लॉज भी है कि प्राइवेट स्कूल को 25% जो है सीट्स वो रिज़र्व करने पड़ेंगी। ठीक है जी, आपके जो वीक बैकग्राउंड के हैं, पुअर बैकग्राउंड के हैं, और उसकी जो रिम्बर्समेंट है वो स्टेट जो है रिम्बर्स करेगी, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लान के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था राइट टू एजुकेशन। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? हेग, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस। तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए, इसका जवाब है हेग। ठीक है, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशंस, यूएन। दोस्तों यहाँ से आप क्यों ले सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के तो आपने कोई ऑर्गन छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सर्विस कमीशन के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है। आपको पता होना चाहिए इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनके चीफ कौन है, और रिसेंटली तो आजकल पूछते हैं कि आपका कौन से ओरिजिन का, कहाँ का जो उनके चीफ हैं वहाँ से हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कन्वीन हुई थी, तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये कब बना था? जून 1945 में चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, और इसका अप्रैल 1946 में काम शुरू हो गया था। अब सीट ऑफ द कोर्ट जो है वो
पीस पैलेस में है, ठीक है, पीस पैलेस याद रखिएगा। और ये है द हेग, नीदरलैंड्स में, ठीक है। तो आपके जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, कमेंट सेक्शन में बताइए कि 6 कौन कौन से हैं, ठीक है जी। इनमें से यही एक है जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स में। ये जो है नीदरलैंड्स में है। तो थोड़ा सा पेक्यूलर डिफरेंट है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आईसीजे का बेसिक रोल क्या है। कोर्ट का रोल होता है वो सेटल करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है जी। आपके जैसे लीगल डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उसके जो डिस्प्यूट्स हैं वो करते हैं और ओपिनियंस देते हैं लीगल क्वेश्चन पे, और जो कि यूनाइटेड नेशंस और स्पेशलाइज एजेंसी ने उनको ऑथराइज़ किया हुआ है। अब कोर्ट में टोटल 15 जजेस हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं फॉर अ टर्म्स ऑफ 9 ईयर्स, ठीक है जी, बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो अभी जो बात करी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, रजिस्ट्री के साथ इसको असिस्ट किया जाता है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। और आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं कि व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए मैंने कहा था आपको कि आपके एक या दो क्वेश्चन एक ही सेम कॉन्सेप्ट से आ जाएंगे। तो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेनेशन में करवाया था, ठीक है, 1 अप्रैल 2010। अब राइट टू एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था ये एक बेंचमार्क मैंडेट था, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स डाल दिए हैं। और किस चीज़ के लिए? प्यूपल टीचर रेशियो है, मतलब कि एक टीचर के अगेंस्ट कितने बच्चे होने चाहिए, ठीक है जी। मतलब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर टीचर, और क्लासरूम कितने होने चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अलग होनी चाहिए, और नंबर ऑफ़ स्कूल वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, वर्किंग आवर्स और टीचर्स की कितनी होनी चाहिए। और हर एलिमेंट्री स्कूल में जो कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल है उसको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, और ये आरटीई में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक एन अप्रोप्रिएट एज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन मैंडेट जो बोलता है कि स्कूल जो है, जो कि एक भी बच्चा जो जाता है, बाहर जाता है या आता है, उसकी एक एडमिशन की एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए और पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट क्लास होनी चाहिए। अब कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाया है लेकिन उसकी 8 या 9 10 साल की एज है, तो उसी हिसाब से उसको उस क्लास में डाला जाना चाहिए, प्रोवाइडेड उसके बेसिक्स थोड़े से हो जाए, ठीक है जी, प्रोवाइडेड द स्पेशल ट्रेनिंग, ताकि जो चाइल्ड है वो एज अप्रोप्रिएट लर्निंग लेवल पे पहुंच पाए, ठीक है दोस्तों। अब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का भी एक क्लॉज है, ठीक है। वो क्या है कि राइट टू एजुकेशन 2009 करता है कि ये किसी भी टाइप की आपकी फ़िज़िकल पनिशमेंट नहीं करनी है, ठीक है जी। फिज़िकल पनिशमेंट आपकी अलाउड नहीं है और मेंटल हैरेसमेंट भी अलाउड नहीं है। और किसी भी प्रकार की जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन, इस पे भी आपकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और स्क्रीनिंग प्रोसीजर जो है एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो आपकी फ़ीस, आपकी जो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स और फंक्शन ऑफ अनरिकग्नाइज, जो भी आपकी ये अनरिकग्नाइज स्कूल्स हैं, इसकी प्रॉपर आपकी स्क्रीनिंग प्रोसीजर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है और आपके दो क्वेश्चन तो इसके प्रीवियस ईयर में इकट्ठे आए थे, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ आर्टिकल 395 आर्टिकल्स, 371 आर्टिकल, 372 आर्टिकल, 381 आर्टिकल्स। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ना बेसिक्स के हैं। देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें मोस्टली जो है बेसिक्स जो है 80%, स्पेशली इन द प्रीलिम्स, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए प्रीलिम्स बेसिकली क्या है, टाइम मैनेजमेंट है, और वहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे हार्ड लेवल के, ठीक है जी। 10%, वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 to 10% जो होते हैं बहुत हार्ड लेवल होते हैं, बाकी आपके मैक्सिमम बेसिक्स पे होते हैं। तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, ये है इसका सही जवाब, ठीक है। अब देखिए अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को फोर्स आया था, ठीक है जी। अब जब इसकी अडॉप्शन हुई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने थे, 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल, और इसमें टोटल 1,45,000 वर्ड्स थे, ठीक है जी, जो कि लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा थे। और इसको लॉन्गेस्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तक का पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, ठीक है जी। हर आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको डिबेट की गई है किसमें, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स कौन कौन थे, ठीक है जी। और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ये 11 सेशंस में बैठे थे 167 डेज में, ठीक है जी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो टाइम पीरियड था 2 साल 11 मंथ था। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, उनको प्लीज़ पेन एंड पेपर पे लिख लीजिएगा या रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, ठीक है।
अब करेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट और 12 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है जी। और अभी तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं जो कि जनवरी 25 2020 तक की है, ठीक है जी। और फर्स्ट अमेंडमेंट हमारी कब हुई थी? 1950 में, ठीक है दोस्तों। तो ये है ब्रीफली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल्स और आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में मैंने, अब देखिए यहाँ पे देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स का है, इसमें सारा दिया है कि 280 हो गया, 275, 250, 252, तो इसका है बेसिकली 250 मेंबर्स, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक। अब मुझे बताइए दोस्तों कि लोकसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं? कमेंट सेक्शन भर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी नॉलेज कितनी है। लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। कुछ एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है, कुछ है कि नहीं, वो मुझे प्रॉपर आप बताइए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हमारा जो आर्टिकल 80 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ले डाउन करता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, वो कितनी है? 250, जिसमें से एक 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, प्रेसिडेंट साहब हमारे करते हैं। 238 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से 2 हैं। अब प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है वो है 45, जिसमें कि 233 जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स और यूटी के हैं, जो कि दिल्ली और पुडुचेरी की है, और 12 जो है नॉमिनेटेड। अब ये 12 किस टाइप के होते हैं? वो इस टाइप के लोग होते हैं जिनकी स्पेशल नॉलेज होती है, ठीक है। स्पेशल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जो कि मैटर्स होते हैं लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट या सोशल सर्विसेज में, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारे राज्यसभा की टोटल वो, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। आपसे फिर से मुलाकात होगी। आई होप आप ढंग से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मेरा नाम है अभय। टेक केयर, बाय बाय।